दोस्तों, मैं नवदीप है और आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों से सपोर्ट मुझे मिलता रहे और हम ऐसे ही ऑलरेडी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो मेरा सेक्शन है, ये पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखें तो नीचे लिंक दिया है, वहाँ से मेरे वीडियो देख सकते हैं। अगर आप वो नहीं देखें तो ये समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे, लेकिन वो नीचे दिया है, जाके वहाँ से देख लें क्योंकि वो बेसिक है। तो भैया आपको जब गिनती नहीं आएगा तो आप पहाड़ा कैसे सीखेंगे, रुपया कैसे गिनेंगे। तो चलो देखते हैं आज का जो ये टॉपिक है वो कह रहा है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक। अचालक है भैया, अचालक क्या है, अचालक चादर है। और उस पर हमने क्या किया, समतल पर हमने आवेशित कर दिया था। जी समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। अच्छा ठीक है भैया, देखो उसमें हम कल बेलन लिए थे और बेलन वो गासियन पृष्ठ था। अगर हम अनंत लंबाई पर एक रेखा पर अनंत आवेश को इसे बिछा दें तो उसको हम कैसे घेरेंगे, बम्मा लगा देंगे, बेलन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर जी यहाँ तो अनंत लंबाई का सर जी चादर है, अब क्या करेंगे। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे भैया। कह रहा है ये जो समतल है इस पर आवेशित है अनंत आवेश, अनंत विस्तार। ये जो भैया ये जो बनाया हूँ ना चादर, ये छोटा नहीं है, अनंत है, बहुत बड़ा है। लंबैया भी अनंत है, चौड़ैया भी अनंत है। तो चलो भैया, अब मैंने क्या किया, अब भाई बोर्ड तो मेरा छोटा है, अब अनंत को कॉपी किताब में कैसे बनाएंगे। इसीलिए मैंने मान लिया, मानने में तो आप लोग माहिर हैं, मान लिया कि ये भैया हमारा ये अनंत है, तो मान लिया ये हमारा चादर है, अनंत लंबाई का चादर है। और ये क्या भैया, आवेशित है। क्या है ये, आवेशित है। आहा, आवेशों को सतत रूप से बिछा देना ही क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण। लेकिन भैया कौन सा वितरण है, ये चादर पर है। तो चादर क्या होता है, पृष्ठ, पृष्ठ मतलब वही क्षेत्रफल होता है, या पृष्ठ मतलब चादर को ही कहते हैं। तो पृष्ठ, तो यहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा। वहाँ अगर हम लंबाई पर करें तो वहाँ लैम्डा आता था, वहाँ Q/L लंबाई पर जो रखा जाता है आवेश उसको हम कहते हैं लैम्डा। लेकिन यहाँ तो सजी क्षेत्रफल है, तो यहाँ हम क्षेत्रफल पर आवेश को बिछा देना क्या कहलाता है, उसको सिग्मा। और ये सिग्मा कहलाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं बहुत आसानी से। देखो ये अनंत लंबाई का है, तो हम कोई कल्पना करें कि हम कोई गासियन पृष्ठ लें जिसके अंदर ही पूरा आ जाए। अब भैया गासियन पृष्ठ यो अनंत है, ऊपरों अनंत है, तो कैसे। तो हम क्या किया, हमने क्या किया, जो ये जो चद्दर था ना, ये चद्दर एक्चुअली में ऐसा है, देखो ऐसा है चद्दर, ठीक है ऐसा। और मैंने इसके अंदर ऐसे बम्मा लगा दिया। चलो मैंने जो बेलन माना था वो समांतर बेलन मान लिया कि इसके समांतर है। तो चलो भैया मान लिए, भैया मान लिए, बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, ये है बेलन मेरा है, ठीक है, ये बेलन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली में ये जो प्लेट आपको दिख रहा है ये ऐसा है, ये ऐसा है, और मैंने इसे बेलन को इसे डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अब देखो ये गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर दिया। हमने बताया था गॉसियन पृष्ठ की नंबर 1 आप मानेंगे। अब बताओ, माना कि इस पर सतत आवेश वितरण क्या है, क्यों नहीं, क्यों तो सर जी अनंत है, ये सब क्यों है, ये सब क्या है, क्यों। तो सर जी क्यों तो नहीं मान सकते, उस क्यों को मैंने बड़ा सा मान लिया कि माना एक सतत आवेश वितरण पर जो क्यू है उसको हम लेंगे, क्या लेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा सर जी, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। लेकिन सर जी हमें तो आवेश का मान चाहिए, तो आवेश का मान क्या हो जाएगा, Q = क्या हो जाएगा, सिग्मा A। ये पूरा आवेश होगा, ये क्या होगा, पूरे आवेश, इस पूरे आवेश होगा इस पूरे गॉसियन पृष्ठ पर। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। और आप मानो कि r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सर जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो ये बाबू ये जो पूरा रखा गया है ना, ये यही एज्यूम करके रखा गया है कि ये जो पूरा मेरा गॉसियन पृष्ठ है ये विद्युत क्षेत्र के अंदर ही रखा गया है। चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर जो ये पूरा पृष्ठ रखा गया है या गॉसियन पृष्ठ रखा गया है, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ अलग होगी कि समान होगी। सर जी कैसे, समान होगी। सर जी क्यों, देखो अच्छा मान लो ये लड़का आपका है, लड़का आपका है, मान लो ये लड़का आपका है और आपके भैया ने मतलब कोई पड़ोसी इसका नाम रख दिया, तो क्या ये लड़का उसका हो गया, नहीं। जैसे लड़का तो आप ही कराएगा ना, तो ये किसका क्षेत्र है, ये सर जी क्षेत्र है विद्युत का। तो ये अगर उसमें रख दिया गया तो विद्युत क्षेत्र तो सब जगह समान है, सब पूरा घर तो विद्युत क्षेत्र का है। हाँ सही समझ गए। हम ये कह सकते हैं कि इनमें सब प्रत्येक जगह जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये समान है, और जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या है, सिग्मा है, और क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पृष्ठ निकालना बहुत आसानी से निकाल चुके हैं, बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए बेलन है, ये क्या है, बेलन। अब देखो अगर बेलन को आप यहाँ से देखेंगे भैया,
अदरक उदरक होने भैया। देखो मान लो इधर से अगर देखेंगे तो सर्कल दिखेगा, तो मतलब एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया, और है जो ये पूरा बेलन है ना, ये कहलाता है वक्र पृष्ठ। ये क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ। ऐसे रखा गया है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सर जी, आप बताए थे कि जो डी ए होता है, डी ए क्या होगा? तो चलो ठीक है, तो डी ए मतलब सदिश वेक्टर, मतलब क्या? सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, तो कैसे निकालेंगे? तो सर जी पृष्ठ के हमेशा अभिलंबत ऊपर की ओर होता है। तो मैंने बहुत बढ़िया ट्रिक बताया है, आप अपना अंगूठा ऐसे रख दीजिए, जिधर क्षेत्रफल होगा, देखिए ये क्षेत्रफल है, ऐसे उठा के रख दीजिए। तो देखिए जब हम ऐसे उठा के रख देंगे तो इसका डी ए की दिशा किधर होगी? उधर होगी। ये हो जाएगा डी ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे चुटकी लगा देंगे, क्यों लगाते? क्योंकि ये सदिश का मान बताता है। अच्छा इसका इधर लगा देंगे तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा इसका डी ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये जो पूरा वक्र पृष्ठ है, इसका सदिश क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सर जी? फंस गए ना? हाँ ऐसे फंस गए। देखो ऐसे हाथ रख दो तो इसको ऊपर किधर चला गया? ये हो जाएगा डी ए की दिशा। हमारा जो मेन मुद्दा है वो फाई बराबर क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई डी ए, अर्थात ई और डी ए के बीच का एंगल हमको पता करना पड़ता है। मेन हमारा मुद्दा है एंगल। तो जरा एक बात बताओ कि फाई बराबर क्या होता है? सर जी फाई बराबर होता है ई डी ए कॉज थीटा, ई डी ए कॉज थीटा। लेकिन आप ये भी जानते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, नहीं पुराना हो गया। देखो मान लो जैसे इसका जो प्रत्येक मतलब कि जैसे हमने कल बताया था कि अगर -4 फ्लक्स इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं? सबको जोड़ देते हैं, सबको। ये गॉस का मतलब इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं भैया? इसे हम कहते हैं, देखो जैसे फाई यहाँ गया तो यहाँ गया, यहाँ गया, तो इसे कहते हैं अध्यारोपण। अध्यारोपण मतलब ये होता है कि जितना कुल यहाँ घर में फैमिली है सबको जोड़ डालो। जैसे मैंने कहा आपको 10 रुपया दिया, और वो 10 रुपये में से आप 2 रुपये फलाने को दे दिए, 3 रुपये फलाने को दे दिए, और 5 रुपये फलाने को दे दिए, तो बताओ कितना? तो भैया इतने जोड़ कर 10 तो आएगा। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया कि इस संपूर्ण का जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या है? फाई। फाई है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फाई में देखो कहाँ कहाँ वैद्युत फ्लक्स जा रहा है। अगर यहाँ डी ए है, यहाँ डी ए है, तो जाहिर सी बात है इस पृष्ठ से डी फाई निकलेगा ही निकलेगा। तो मैंने यहाँ 1 मान लिया, और इसको 2 मान लिया, और इसको क्या मान लिया? 3 मान लिया। 3 पृष्ठ हैं यार। बेलन को तो रख दे यार, बेलन को भाई, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा बेलन वोलन। हाँ देखो, तो फाई बराबर क्या होगा सर जी? फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। क्यों? क्योंकि सर जी संपूर्ण तो फाई है, और में से फाई 1 फाई 2 फाई 3 दे दिया, तो सबको जोड़ लेंगे तो बराबर नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। अब इसको थोड़ा हम इकट्ठा यहाँ लिख लेते हैं अलगे। तो क्या होता है? क्यू बराबर क्या आया था? क्यू बराबर होता है सिग्मा ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जरा आप एक बात बताओ, आप लोग वहाँ लिख देना कि सर जिसका एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ये होगा। आर दूरी पर बिंदु पी की क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ बिंदु पी है और यहाँ मान लो पी डैश है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। क्यों? क्योंकि द्विपृष्ठ है। अब जरा एक बात बताओ, एंगल हम कैसे निकालेंगे? हमने कल बताया था ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और विद्युत क्षेत्र की इधर है। तो अगर हम फाई 1 की बात करें तो इसमें देखो डी ए इधर है, डी ए इधर है, और ई किधर? इधर है। तो मतलब दोनों ऐसे चपक के जा रहे हैं। तो थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री। थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री। अच्छा इधर बात करें तो इधर देखो, इधर भी क्या है? देखो इधर भी ई है और इधर डी है, तो दोनों चपक के जा रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो ई इधर है, अब की ई इधर है, और इस पृष्ठ की बात करें तो डी ए ऊपर है, तो अर्थात मैं कह सकता हूँ पृष्ठ 3 पर थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर जी। तो जरा आप एक बार बताओ, फाई ई बराबर टोटल सबका फाई बराबर, आप यहाँ मान लेंगे तुल्य वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, तो फाई E1 बराबर हो जाएगा ई डी ए। क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉज 0 डिग्री। E1 का मान कितना है? कॉज 0 डिग्री। ई डी ए कॉस थीटा होता है ना, तो एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, कॉज 0 डिग्री प्लस फाई E2 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ई डी ए। सब में ई समान है और डी ए भी तो समान है भैया, ये इसका समान है, इसका अलग होगा तो उसका भी देखो हम कर रहे हैं पोस्टमार्टम का दिक्कत ले रहे हैं। तो यह हो जाएगा भैया क्यू बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा ए। अब देखो ई डी ए कॉज 0 डिग्री प्लस अगर फाई 3 की बात करें तो ये हो जाएगा ई
ई डी ए कॉस 90 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। और कॉस 90 का मान कितना होता है 0। खत्म कहानी सोहा। अब देखो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ डी ए था तो यहाँ डी फाई लेंगे सर जी, यहाँ भी डी फाई लेंगे, यहाँ भी डी फाई लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि डी ए मतलब होता है बहुत छोटे क्षेत्रफल के लिए, तो हमारा छोटा रहेगा तो हमारा छोटा फलक से जाएगा, इसलिए डी फाई ले लिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अब देखो ये हो जाएगा ए डी ए। अच्छा यहाँ जब डी ए लिए है कोई दिक्कत है नहीं है सर जी, तो यहाँ डी फाई ले लीजिए। इससे आपत्ति थोड़ी ना है, जब आप छोटा छोटा ले रहे हैं तो बड़ा आएगा, और छोटा छोटा जोड़ेंगे तो बड़े आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक, ई डी ए प्लस, क्योंकि कॉन्जुगेंस का मान एक होता है, ये हो जाएगा ए डी ए। आप भैया तो दोनों को जोड़ेंगे ना, देखिए एक ई डी ए और एक ई डी ए बराबर क्या हो जाएगा 2 ई डी ए, ये हो जाएगा 5 ई। अब देखो सबके लिए संपूर्ण के लिए क्या होता है, संपूर्ण के लिए जो 5 ई बराबर होता है वो 2 ई, ये डी ए ना होकर पूरा ए हो जाता है। संपूर्ण के लिए आप इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे के लिए हमने 5 माना तो पूरे के लिए तो सर डी ए जोड़ जाएगा तो ए आ जाएगा, बढ़त क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। अब देखो, अब भैया गॉस के भैया टपक पड़ते हैं यहाँ पे पहले दूसरे स्टेप में। अब यहाँ हम लेंगे गॉस के प्रमेय से, तो 5 ई बराबर क्या होता है, 5 ई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये गॉसियन पृष्ठ के लिए है, तो गॉसियन पृष्ठ मतलब ये जो आप एज्यूम किए हैं, तो गॉसियन पृष्ठ में जो आवेश जो आएगा क्या एक पे दिठू आएगा, एक क्या आएगा सर जी, नहीं बहुत कुल आएंगे। तो उस आवेश को हम मानते हैं क्या, सिग्मा ए। तो हमने मान लिया कि 5 ई बराबर हो जाएगा सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे और कहानी उठा के पटक देंगे। तो चलिए भैया इसको देखते हैं। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, ये समीकरण नंबर 1 है। देखो समीकरण 1 व 2 से आप तमाम झमाम लिख लेना कि मान है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही समान है, पूरा लिख लेना। अब देखो समीकरण 1-2 से 5 ई दोनों समान है, तो ये भी आपस में समान होंगे, तो ये हो जाएगा 2 ई ए इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ए से ए पूरा कट गया, तो ई बराबर हमारा जो फार्मूला आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फार्मूला आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया ये फार्मूला। अच्छा इससे क्या समझ में आया, पिछले फार्मूले में वहाँ आर आया था, मतलब कि जब हम गॉसियन पृष्ठ पर निकट निकालते हैं, क्या निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, क्योंकि आपने हेडिंग ही पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र की निकट की तीव्रता ज्ञात करना है ना, चादर के निकट। तो इससे ये पता चलता है, तो हम आर माने थे कि आर दूरी पर बिंदु पी की तेज, तो इसमें तो आर है ही नहीं है सर जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ बबुआ कि सर जी कोनो अगर पृष्ठ रहेगा या कोनो अगर चादर रहेगा तो वो दूरी पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जैसे कि अगर हम चादर लें तो वहाँ चाहे ऊपर निकालो, चाहे अंदर निकालो, चाहे बाहर निकालो, सब में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। इसका मतलब यही है कि दूरी पर डिपेंड नहीं करता। तो छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग मस्त मस्त होकर देख सकें, मस्त मस्त है ना। तो ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ज़्यादा वीडियो लंबा ना होकर यहीं पर विराम लगाते हैं। भैया देखो कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, आज का काम कल करेंगे, अरे ये सब ख्वाब है। जो हम देख रहे हैं ना वो सब ख्वाब है यार, जो जी रहे हैं वही ज़िंदगी है, तो क्यों ना अच्छे से जिए। जो आप जी रहे हैं ना यही ज़िंदगी है, जो सोच रहे हैं वो सब ख्वाब है। तो चलिए जय हिंद जय भारत।